हाय गाइस, इट्स कुमोद कुमार। मैं आपको इतिहास का जो पूरे 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये लूसेंट से आ रहा है। लूसेंट का निचोड़ है ऑनलाइनर। इससे इम्पोर्टेंट बाहर नहीं जाएगा। लूसेंट का क्वेश्चन बहुत इससे देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। भाई देख लीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस का निवासी है यूनान के। हेरोडोटस कहाँ का निवासी है? यूनान से। फाहियन कृषि का आविष्कार किया था। फाहियन कृषि का आविष्कार किया था नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार हेमोपेशियंस का ज्ञानी मानव का उदय हुआ था पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में हुआ था। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है? एक पुरातात्विक स्थल। 7 नंबर क्वेश्चन। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन। भीमबेटका रायसेन जिला में मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख बोगाजकोई एशिया माइनर अभिलेख में बजा। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। सबसे पहले कुत्ता पालतू बनाया था कुत्ता को। 13 नंबर को। सिंधु सभ्यता का काल होता था 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का था आदित्य सिक्का। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता का लिपि था भाव चित्रात्मक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग व्यवस्था करते थे कृषि से। सिंधु वासियों के मुख्य फसल थे जौ, गेहूँ, कपास की खेती प्रारंभ होती थी सिंधु वासियों से। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है। तो 25 नंबर का था क्रमशः आलमगीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल क्रमशः मांडा, अखनूर, जम्मू कश्मीर एवं दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। आलमगीर स्थित है हिंडन नदी किनारे। मांडा स्थित है चिनाब नदी किनारे। सिंधु सभ्यता के लोग थे नगरीय सभ्यता में। सिंधु सभ्यता का विस्तार होता त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। लोथल स्थित है भोगवा नदी किनारे। भारत का हड़प्पा का राखीगढ़ी हिस्सा हरियाणा के तग्गर नदी किनारे था। सिंधुवासी पूजा करता था पशुपति की पूजा करता था। सिंधुवासी किसकी पूजा करता था? तो पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी मिला चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया था। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोटरगोमरी जिला में। हड़प्पा की खोज कौन कहते? दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता था कांस्ययुगीन सभ्यता था। हड़प्पा समाज थी मात्र सत्तात्मक समाज थी। स्वास्तिक चिन्ह दिन है हड़प्पा सभ्यता की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अंडरलाइन कर दिया। हड़प्पा चिन्ह का देन है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा निवासी रुचि रखते थे शतरंज खेल से। धोलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में। 837 कब्रिस्तान मिला हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग लोहा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त लाल रंग के। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल हैं। मिस्र के राजा कहलाते हैं फराओ। चावल का साक्ष्य मिलता लोथल एवं रंगपुर से। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता कालीबंगन से। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ था काले रंग के चूड़ियाँ, ढेर सारे काले रंग के चूड़ियाँ। अग्निकुंड से प्राप्त होता है। अग्निकुंड से क्या प्राप्त होता है बताओ जल्दी? लोथल एवं कालीबंगा से। घोड़े का हड्डी का अवशेष मिलता है सुतकोटदा से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में प्राप्त हुआ अन्नानगर। मोहनजोदड़ो का खोज के अंत के राखालदास पंडित जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नरथी का मूर्ति मिला था 51 नंबर क्वेश्चन। नरथी का मूर्ति मिला था मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के पंजाब लड़काना जिला में स्थित है। चलिए 53 नंबर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहदनगर स्मारक। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल होता है 1500 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता होता है आर्य। ऋग्वेद में काल का आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को कहा जाता है अमाजू। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व में। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। आर्यों का
की भाषा पेय पदार्थ है संस्कृत एवं सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु एवं देवता था घोड़ा एवं इंद्र। वेदों में वेदांगों की संख्या तो 4 और 6। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख है। सोम देवता का सुसमर्पित है 9वां मंडल में। ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल 10वां मंडल। ऋग्वेद में मूल लिपि है ब्राह्मणी लिपि। चलिए चलते जाइए भाई क्या हो रहा। वैदिक काल का किस जानवर को धन्य नाम मारे जाने के? गाय को। उत्तर वैदिक काल का संबंध जानकारी मिलती है सामवेद व यजुर्वेद अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति होती है उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। यज्ञ संबंधी विधानों को होता है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र यजुर्वेद से। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि का उद्गाता है दरवायु। इत्रे ब्राह्मण संबंधित ऋग्वेद से। पंचवीस ब्राह्मण सामवेद से। गोपद ब्राह्मण संबंधित अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों में कुल संख्या कितना 18 है। इसका अध्ययन करने वाला ऋषि कौन मुसलमान कौन है? अलब्रूनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ मिलती है? विष्णु पुराण में। सातवाहन की जानकारी कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण में। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ मिलती है? वायु पुराण में। वायु पुराण में। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शन का सर्वाधिक प्राचीन नाम है सांख्य दर्शन। न्याय सांख्य दर्शन का प्रवर्तक गौतम कपिल। योग मीमांसा का प्रवर्तक पतंजलि एवं जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108 जो प्रमाणिक रूप से 13। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडक उपनिषद से। तमसो ज्योतिर्मार्ग तथा ओयम लिया गया बृहदारण्यक उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति। भारत की प्रथम कानूनी पुस्तक है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विद्य मनुस्मृति का लेखक मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य है रामायण। रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। भारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद का रचनामा किया था बदवैनी ने 16वीं सदी में। रामायण का फारसी अनुवाद किया था बदवैनी ने। 4 वेदों के सम्मिलित रूप है संहिता। बुद्ध जन्मे तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध का जन्म का प्रतीक है कमल एवं साण। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध कुशीनगर थी मल्ल एवं गणराज की राजधानी था। बुद्ध की मृत्यु की घटना तो महापरिनिर्वाण का था। बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन। बुद्ध की माता महामाया जो कोलीय वंश से संबंधित था। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ या था। बचपन का नाम भी सिद्धार्थ होता या तथागत। बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? अलार कलाम। अलार कलाम के पास गया था बुद्ध ने प्रथम गुरु। बुद्ध ने प्रिय घोड़ा क्या था? कत्थक या चन्ना। याद रखना बुद्ध का प्रथम घोड़ा का नाम क्या? बुद्ध का कत्थक या चन्ना। बुद्ध का गृह त्याग का घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक होता घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन का धम्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कौन? श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस दिया? सुभद्र को। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों एवं संग्रह का। बौद्ध धर्म का त्रिय रत्न है बुद्ध, हम और संघ। बौद्ध धर्म का करने वाला प्रथम महिला कौन था? गौतमी। बुद्ध चरित्र का रचना अश्वमेध में। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीत 483 से अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में होता। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व काल अशोक के शासनकाल में। और तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में पटलिपुत्र में होता। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम शताब्दी में थे कनिष्क एवं समय कुंडलग्राम में। बौद्ध संगीतिक आयोजन स्थल क्रम है राजगिर, वैशाली एवं पाटलिपुत्र कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीत वसुमित्र।
पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन के द्वितीय बौद्ध संगीत थी, जिसको दोबारा चतुर्थ बौद्ध हीनयान का और महायान का अस्तित्व लाया था। बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में अस्तित्व में लाया था। बुद्ध के पुनर्जन्म का धारिक जातक, अजंताओं का गुफा किस ग्रंथ का चित्रण, जातक बुद्धों का पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप सोयरा क्लासेस। विश्व संधि था राजगीर बिहार में। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण होता कुषाण काल में। बुद्ध का प्रमुख अन्य शासक थे बिम्बिसार पर से जनित उदयन। 150 नंबर क्वेश्चन आ गया। जैन धर्म का संस्थापक है ऋषभदेव, अन्य नाम आदिनाथ। जैन धर्म के 22वें तीर्थ अष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थ पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह है सर्प या सिंह। 155 पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति हुआ समेत पर्वत पर। पार्श्वनाथ के 4 शिक्षा सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपगृह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ाते महावीर को। जैन धर्म का अंतिम 24वां तीर्थ महावीर। महावीर की पत्नी का यशोदा का नाम क्या था? कुंडल ग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व। महावीर की मृत्यु तो पावापुरी 483 ईसा पूर्व। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर का पिता का सिद्धार्थ जागृत कुल का। महावीर का माता तिरसला तिच्छवी गणराज में। महावीर के पुत्री नाम था अनुज्ञा प्रियदर्शनी। महावीर के स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति तो जाबरिक नवग्राम युजुपालिका नदी के तट पर। जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द था केवल। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म के तीर्थ जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र। महावीर का प्रथम उपदेश है राजगिरी में। प्रथम शिष्य अनुयायी थे जमाली दयामाधव। महावीर का शिष्य कहलाए थे गंधर्व या गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों उपदेश दिया था मगध के नरेश बिम्बिसार के शासनकाल में। जैन धर्म का तीर्थ न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक स्थूलभद्र। दिगंबर संप्रदाय का भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना की भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना किसने किया? तो भद्रबाहु ने किया था। जैन साहित्य को कहा जाता आगम कहा जाता। जैन साहित्य को किसने आगम कहा जाता? प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरी जैन सभा तो 512 ईसा पूर्व में किसके? बल्लवी एवं में देवर्षि समासरवन की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक हार्वेल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखिलीपुत्र गोसाल। भागवत एवं विष्णु धर्म का कृष्णा। भागवत एवं वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कहलाते हैं कृष्ण को। श्रीमद् भागवत गीता की लिखी गई है संस्कृत में। गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी विलियम किसने? भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेरोडोटस वैश्यनगर में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म का आंदोलन का विकास हुआ 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब 570 ईसा पूर्व मक्का में। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब का माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति हुआ 610 ईसा पूर्व हीरा नामक गुफा में। हिजरी सब्बत की शुरुआत 632 ईसा पूर्व में 622 ईसा पूर्व 622 ईसा पूर्व। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईसा पूर्व मदीना में। कहाँ हुआ था? मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। उनका उत्तराधिकारी कौन कहलाए? खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख बाइबल। ईसाई मसीह का 4 ईसा पूर्व में होता है। ईसा मसीह का सूली पर चढ़ाया गया 33वें ईस्वी में रोमन पोर्टियंस द्वारा। फारसी धर्म का संस्थापक पैगंबर जरथुस ने। फारसियों एवं धार्मिक ग्रंथ जैद संहिता। महाजनपदों की सूची में मिलते हैं बौद्ध ग्रंथ अग्नुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अवंती अंग की राजधानी है उज्जैन या चंपा। अवंती चंपा कहाँ पड़ता? भागलपुर के क्षेत्र में। हमारा बिहार के भागलपुर क्षेत्र में चंपा की राजधानी है भागलपुर। कौशल मल्ल की राजधानी है श्रावस्ती। कुशीनगर देवरिया में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वत्स या सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? मथुरा में। वज्य गंधार की राजधानी होती तक्षशिला वैशाली।
मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृद्धरथ, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी का था गिरिब्रिज, कहाँ पर था? राजगीर, बिहार में। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार ने। बिंबिसार का राज्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या कौन किया था? उसके बेटा ने किया था। कौन? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु पुनी की हत्या कर उदयन ने, मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र के वसा था गंगा नदी के, सोन नदी के किनारे, इसके संगम पे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक महाजनपद। एकराट की उपाधि धारण किया था महाजनपद ने। नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। अष्टाध्यायी का प्रसिद्ध कृति है पाणिनि। भारत पर आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया है डेरियस प्रथम द्वारा। प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता क्या नाम था? फिलिप। घनानंद समकालीन का सिकंदर की मृत्यु का 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था, याद रखना। सिकंदर गुरु अरस्तुतु का घोड़ा का नाम क्या था? बुकाफेला। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाता है हाई स्पीड या झेलम या विस्तृता के युद्ध का। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा कौन था? पन्न। सुदर्शन झील का निर्माण का चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य का अनुयायी थे जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म का दीक्षा ली थी, भद्रबाहु से लिया था। चंद्रगुप्त के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त कौटिल्य का रचित अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली पुस्तक से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली कहा जाता चाणक्य को। जस्टिन सेंड्रोकोटस कहा जाता चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखाखदत्त समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस का नाटक था विशाखाखदत्त। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी शासक था मेगास्थनीज, जिसका पुस्तक नाम इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया था? 305 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था सेल्यूकस को पुत्री कार्नेलिया, जिसको हेलेन के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था 298 ईसा पूर्व सरबन बेलगोला में, कर्नाटक में के उपवास में। चलिए 239 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र नाम क्या था? बिंदुसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध है बिंदुसार। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। बिंदुसार का अनुयायी था आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार का पुत्र का नाम था अशोक। अशोक के मगध गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग के युद्ध में 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन का प्रारंभ किया अशोकों ने। शिलालेख का प्रयुक्त लिपि को ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक एवं सर्वाधिक ब्राह्मणी लिपि। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, ब्राह्मणी लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक एवं शिलालेख की संख्या 14 है। इसे खोज कौन किया था? टी फेंटलेन ने और 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन? 7वां था। अशोक के अभिलेख के सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ में लिखा है रुम्नदेई। अशोक का नाम अशोक मस्की में मिलता। मस्की आंध्र प्रदेश में, गुजरात मध्य प्रदेश में अभिलेख में मिलता। अभिलेख में अशोक का कहा गया देवाना प्रिय कहा जाता। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू शिलालेख में राजस्थान में। कलिंग का युद्ध का वर्णन मिला था 13वें शिलालेख में। सांची का स्तूप का निर्माण हुआ अशोक ने। भरूच स्थापना अशोक कालीन मध्य प्रदेश में। भरूच का खोज हुआ था 1873 ईस्वी कनिंदम ने। श्रीनगर का स्थापना किया था अशोकों ने। अशोक ने बौद्ध धर्म का दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ मौर्य। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको घेरा लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, टिक मारते हैं। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई का ग्राम। शुंग वंश की स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासक की राजधानी कहाँ है? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया 2। कौन क्या वो अश्वमेध कराया था? 2 अश्वमेध कराया था पुष्यमित्र भी इंपॉर्टेंट है, या भाई टिक मार लिया 2।
मनुस्मृति की रचना की तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग को पतंजलि। महाभाष्य का रचयिता पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। सॉरी 283 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तक्ष योग दर्शन का प्रतिपादक कौन था? 282 नंबर पतंजलि। तक्ष 283 नंबर तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस का भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कान वंश का संस्थापक था वासुदेव। कान वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान जो महाभाष्य रच महानंतम शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी था। सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहनों ने चलाया था। ब्राह्मणों की भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत हुई थी सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक ब्राह्मणी। कलिंग 292 नंबर क्वेश्चन। कलिंग ओडिशा के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन। चेदी वंश का शक्तिशाली था खारवेल। हाथी गुफा शिलालेख था कलिंग नरेश खारवेल से। 255 हाथी गुफा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी भुवनेश्वर ओडिशा में। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी हिंद यूनानी शक पल्लव थे। हिंद यूनानी शासक था साकल। भारत में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। सैनिक शासन की व्यवस्था किया था ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन था डेमेट्रियस में। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर मिलिंद के बौद्ध धर्म का दीक्षा ली थी नागसेन नागार्जुन से। मिलिंद पन्नों की ग्रंथों की रचना की थी नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आया शकों का सबसे प्रतापित शासक था रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीवन द्वार था रुद्रदामन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख था जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित मौर्यों से। पल्लव पार्थिवन का राजधानी था तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक काजुल कंडफिसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ था? परुसपुर में। कनिष्क या कुशनों की दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क के अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबारी थे नागार्जुन अश्वमेघ व सुमित्र चरक संहिता के लिए। आयुर्वेद का जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। सिल्क मार्ग आरंभ किया कनिष्क ने। शक संवत चलाया था 78 ईसा पूर्व में कनिष्क ने। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता चैत्र। विक्रम संवत्सर का शुरुआत होता 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु का निर्माण था कुषाण काल में। बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। गंधार शैली फली फूली था कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्का जारी किया था कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का अंतिम शासक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त। गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त 319 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। सिक्का पर बिना बजाते हुए स्थित है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था बेसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रयाग में प्रसेजनित लेख रचना के हरिसेन की जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र में बनाया। उसके बाद प्रथम पाटलिपुत्र में बनाया था उज्जैन को। आर्यभट्ट कालिदास के घनानंद एवं वारह मिनर सुश्रुत छनपक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। वराह मिहर आर्यभट्ट ने खगोलीविद गणितज्ञ कहा गया था। दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था आर्यभट्ट ने।
344 नंबर। मेघदूत कुमार संभव घटना रचिता कालिदास का। शल्य चिकित्सक का जनक कहा जाता सुश्रुत। गीत गोविंद का रचिता जयदेव। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीन बौद्ध यात्री का फायन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी गुप्त काल में। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय पर के उपलक्ष्य में। महारौली में स्थित राजचंद्र के लौह स्तंभ बनवाया था चंद्रगुप्त के द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने गोरी के सेनापति ने। कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। हुनों पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण का स्कंदगुप्त ने। हुनों पर पराजित किया स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की जानकारी थी भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि का राजस्व दर है तो उपज का 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण गुप्त काल में क्या हो रहा भाई। हाँ, मंदिर बनाने की कला का जन्म है गुप्त काल में। गुप्तकालीन का रचित मुद्राएं कहलाती है रूपक। गुप्तकालीन का स्वर्ण मुद्राएं कहलाते हैं दिनार। पुष्यमित्र शुंग ने वर्धन के वंश का संस्थापक। पुष्यमित्र वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। राज्यवर्धन का हर्षवर्धन के साथ। हर्षवर्धन का अन्य नाम शिलादित्य अपनी राजधानी थानेश्वर को से स्थापित किया था कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा प्रारंभ का हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हैनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासक काल में 606 से 647 ईसा पूर्व में। हैनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है युकी। यात्री 372 नंबर क्वेश्चन। यात्री में राजकुमार नीति पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था तो हैनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था वाणिभट्ट। हर्षचरित एवं कादम्बी का रचयिता था वाणिभट्ट। हर्षवर्धन के प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धार्मिक सम्मेलन में आयोजित करता प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल का भू राजस्व 1/6। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन के 634 ईसा पूर्व में पराजित किया नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम का अर्थ होता कवियों की गोष्ठी एवं सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में अलवेश। प्रथम संगम का अध्यक्ष था अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्षता थे अगस्त ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्षता थे नक्कीकर। तीनों संगमों का आयोजन गया था पांड्य राजाओं का संरक्षण में। संगम साहित्य का किन तमिलों प्रदेशों के विवरण प्राप्त होता है चोल चेर पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक था करिकाल। पूरी जगन्नाथ मंदिर का नागर शैली में का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन ने। चोडगंग ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पोडा ने बनवाया था नरसिंह वर्मन ने 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कम्बोडिया में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी है मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव की राजधानी है कांची। पल्लव वंश की संस्थापक है सिंह विष्णु। पल्लव की राजधानी है कांची तमिलनाडु में। महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाया था पल्लवों ने शासकों नरसिंह वर्मा ने। कासो के कैलाश मंदिर का महाबलीपुरम के तट पर मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मा सेकंड ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित ने किया। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। चालुक्य के 3 शासकों का नाम था कल्याणकारी चालुक्य, वातापी चालुक्य और वेगी चालुक्य। 3 का नाम क्या था कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य एवं वेंगी चालुक्य। वातापी चालुक्य का संस्थापक जयसिंह। वातापी व बादामी चालुक्य का राजधानी वातापी का महान शासक था जो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है
रविकीर्ति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। पुलकेशन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन ने। वह तापीय बदामी का चालुक्य का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन ने। वेगी के चालुक्य वंश का विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त की राजधानी है वेगी आंध्र प्रदेश में। होयसल वंश की राजधानी है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम था हेलीबीड कर्नाटक में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध हिंदू एवं जैन धर्म का संबंधित गुफाएं एलोरा के सर्वाधिक यूनी हिंदू गुफाओं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याण के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने। तेलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनवाया था मानेखेट। मानेखेट चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य सेकंड थर्ड नहीं सिक्स है ना विघ्नेश्वर का विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में था। हिंद विधि ग्रंथ मीनाक्षर की रचना किसने की थी? विघ्नेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। विजयालय की राजधानी कहाँ है? तंजौर या तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक था राजराज प्रथम। तंजौर के वृद्धस्थ राजेश्वर शिव मंदिर का बनवाया था राज प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त हुआ था राज प्रथम ने। चोल काल का भूमि में केर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णुगुप्त का उपासक था अलवार। चोल काल में शिव का उपासक था नयनार। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल की। नौसैनिक की शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला विद्यमान शैली का प्रवचन हुआ था चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वसा विशेषता चोल वंश की। गंगोटकन चोल कहा जाता है राजेंद्र को। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र थर्ड। पल्लव वंश का संस्थापक था गोपाल। पल्लव वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश की प्रतापी शासक था धर्मशाला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में की स्थापना कब हुआ था? धर्मपाल 1770 से 810 ईस्वी एडी में हुआ था ना। पल्लव वंश का अंतिम शासक था मदनपाल। सेन वंश की स्थापना होती सामंत सेन ने। सेन वंश की राजधानी है नदिया लखनौती। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश थे सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबारी विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक था संगम राज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कलहन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तो कलहन रचित राजतरंगी ने। लोहार वंश का अंतिम शासक था जयसिंह। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश या अनंग पाल ने 11वीं सदी में किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल ने। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव ने। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र ने। 1194 ईस्वी में छंदावर के युद्ध में जयचंद्र को मार डाला गया था। मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनवाया था चौहान वंश के अजय सेकंड ने। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज थर्ड और अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान राजपूत है। पृथ्वीराज चौहान के राज कवि है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रवरदाई का। पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गोरी का हराया था 1191 ईस्वी तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश का संस्थापक तो उपेंद्र नाज। परमार वंश का प्रमुख शासक था राजा भोज। कविराज की उपाधि की विभूषित के राजा भोज। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक 1831 ईसा पूर्व में। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थे कालिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग ने अपनी राजधानी बनवाया था खजुराहो में। कंदरिया
कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण का धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण का चंदेलों ने। खजुराहो मंदिर का बनवाया था नगर शैली में। खजुराहो का मंदिर का संबंधित जैन धर्म से। चंदेल वंश का सबसे प्रथम स्वतंत्र सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन ने। मिहिर कुल का पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। 481 नंबर क्वेश्चन। अल्लाह एवं उदल नामक बहादुरी सेनानायक था परमल एवं परमदीवी के दरबार में। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम ने। सोलंकी वंश की राजधानी थी कहाँ? अनहलवाड़ में। सोलंकी वंश का प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जयसिंह एवं सिद्धराज भीम द्वितीय। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन धर्म को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत बिमल सागर। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय जिसने 1178 ईस्वी पूर्व मोहम्मद गौरी ने था। सियोदिया वंश का प्रमुख शासक था महाराणा प्रताप, राणा कुंभा एवं राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन किया था सियोदिया वंश की। मेवाड़ वंश की राजधानी चितोई विजय स्तंभ निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। महाराणा सांग ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था खातौली के युद्ध में। चलिए भाई, प्राचीन इतिहास आज कंप्लीट हो चुका है। कल मध्यकालीन भारत देखेंगे। आज प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है ऑनलाइन। इसमें से जरूर आपको 10% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हम इसमें कोई फेंकने वाला काम नहीं करें भाई, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए इसी क्लास पर एंड करते हैं। थैंक यू।